एक गांव में एक आर्यन नाम का चोर रहता था। वो चोर बचपन से ही अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो अकेला ही रहता था। चोरी कर कर के उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। क्या जिंदगी है मेरी, कोई काम नहीं करना पड़ता। लोग तो बेकार में ही काम पर जाया करते हैं, मेहनत मजदूरी किया करते हैं, फिर भी मेरे जितना धन नहीं कमा सकते। मैं भी इन लोगों की तरह मजदूरी करता तो पता नहीं कब मेरे पास इतना धन आता। आज मेरे पास इतना धन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। नसीब नसीब की बात है। कोई मेरे जितना शातिर भी तो नहीं है। मजाल हो आज तक किसी ने मुझे पकड़ा हो। मैं इतना शातिर जो हूं कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे गीता, सुना है अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है। मुबारक हो। आखिर तुम्हारी बेटी की शादी तय हो ही गई। हाँ मीना, बहुत मुश्किल से शादी तय हुई है। तुम तो जानती हो मेरी बेटी अपाहिज है। न जाने कितने रिश्तों ने उसे ना ठुकराया हो, लेकिन आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और उसका रिश्ता तय हो गया। अच्छा गीता, एक बात बताओ, लड़के वालों ने दहेज तो बहुत मांगा होगा। हाँ मीना, दहेज तो बहुत मांगा है, लेकिन क्या करें। एक यही तो रिश्ता है जिसने मेरी बेटी के लिए हाँ कहा है। उसकी शादी के लिए जमीन गिरवी रखी है। हाँ गीता, और कितने दिन बेटी को घर में बैठा कर रखोगी। और कर्ज का क्या है, आज न कल तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा जो एक अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए तैयार हुआ है। और बताओ, शादी की खरीदारी हो गई? हाँ बस हो ही गई। आज गहने लेने गई थी, ले आई, अब घर ही जा रही थी। अच्छा, संभाल के ले जाना, शादी के गहने हैं। ये सारी बातें आर्यन सुन लेता है और मौका देखते ही उस औरत के हाथ में से गहने की थैली चुरा लेता है। चोर चोर, अरे कोई रोको उसे, कोई तो पकड़ो। आर्यन इतनी तेज दौड़ लगाता है कि किसी के हाथ नहीं लगता। वो भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं घर जाकर क्या कहूँगी? लड़के वालों को क्या कहूँगी? वो तो शादी ही तोड़ देंगे। अब तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। जिसने भी मेरी बेटी के गहने चुराए हैं, उसे मेरी बद्दुआ लगेगी। उसका कभी भला नहीं होगा। तड़प तड़प के मरेगा। इधर आर्यन गहनों को पाकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो अच्छा माल हाथ में लगा है। आर्यन, तेरा तो जवाब नहीं। आज भी मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। अभी इस गांव में रुकना सही नहीं होगा, दूसरे गांव चलता हूं। फिर आर्यन दूसरे गांव में जाकर रहने लगता। इसी तरह आर्यन चोरी करता और किसी और गांव में जाकर रहने लगता। उसका एक जगह पर ठिकाना नहीं था। एक दिन ऐसे ही आर्यन बाहर बैठे बैठे एक पति पत्नी को देखकर सोच रहा था, काश मेरी भी शादी हो जाती। गांव-गांव भटकते भटकते मैं भी परेशान हो चुका हूं। अगर मेरी भी शादी हो जाए तो मेरे घर में भी मेरी पत्नी आ जाएगी, घर संभालेगी। वैसे भी मेरे पास इतना धन हो चुका है कि मेरा घर बिना काम के आराम से चल जाएगा और मेरे सारे काम संभाल लेगी। ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ना कपड़े धोने पड़ेंगे। मेरी तो ऐशी ऐश होगी। बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। उसी की एक कमी है, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है। धन की तो मुझे कोई कमी नहीं है। एक दिन आर्यन ऐसे ही गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे एक महात्मा जी देखते हैं। वो उनसे जाकर पूछता है, नमस्कार बाबा, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या आप मेरे बारे में बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी शादी कब होगी? अच्छा, सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस दिन तुझे फांसी होगी, उसी दिन तुम्हारी शादी होगी। ये क्या कह रहे हो बाबा? मुझे फांसी क्यों होगी और फांसी के दिन मेरी शादी? कुछ समझकर बोलो, क्या बोल रहे हो? मूर्ख आदमी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। जो लिखा है वो होकर रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक चोर हो, बचपन से आज तक चोरी करते आए हो। तुमने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों की मेहनत उनसे छीनी है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है
उसे उसका वैसा ही फल भी मिलता है। भले ही आज तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तुम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। आर्यन सोच में पड़ जाता है और डर भी जाता है। ये क्या? ये बाबा तो सच में अंतर्यामी है। इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। बाबा, अगर मैं चोरी ना करता तो क्या करता? मैं तो भूखा मर जाता ना। चोरी करना मुझे सबसे आसान काम लगा, इसीलिए मैंने वही काम चुना। फिर मुझे आदत सी हो गई। सच सच बताएं बाबा, मेरे भविष्य में आगे क्या लिखा है और मेरी शादी होगी भी या नहीं? मूर्ख, तुझे तेरी शादी की पड़ी है। तेरी वजह से 2 दिन पहले ही एक जवान लड़की ने आत्महत्या की है, जिसका जिम्मेदार तू है। तूने बहुत से लोगों का घर बर्बाद किया है, बहुत लोगों की बद्दुआ ली है। तुमने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं कमाया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। ये क्या बोल रहे हो बाबा? किस लड़की ने आत्महत्या की है? आप किसकी बात कर रहे हो? और मेरी वजह से क्यों? तूने पिछले हफ्ते जिस औरत से गहने चुराए थे, उस औरत की लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो बेचारी एक अपाहिज लड़की थी। बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया था। लड़के वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया। अपने माँ बाप का दुख देख उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसका कारण तू है। तुमने ही उस लड़की की हत्या की। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैंने लोगों की कभी परवाह नहीं की। मैं बस चोरी करता था और उस गांव से दूसरे गांव जाया करता था। कभी मैंने लोगों के बारे में सोचा तक नहीं कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ बाबा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने अपराध नहीं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तुझे तेरी गलती की सज़ा अवश्य मिलकर रहेगी। तुझे तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तू मुक्ति के लिए भी तड़पेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने लोगों के साथ ऐसा किया। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कोई तो उपाय बताइए। महात्मा जी उसे कोई उपाय बताते हैं और फिर आर्यन चौंक जाता है और महात्मा जी से कहता है, ये क्या कह रहे हो बाबा? ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू मुक्ति चाहता है तो यही एक उपाय है और कुछ नहीं हो सकता। अब जा यहाँ से। आर्यन निराश होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, मैं आज के बाद चोरी करूंगा ही नहीं। फिर देखता हूँ उस बाबा की भविष्यवाणी कैसे सत्य निकलती है। अगर मैं चोरी ही नहीं करूंगा तो मुझे फांसी कैसे हो सकती है। फिर आर्यन सुधर जाता है। उसने अब चोरी करना बंद कर दिया था। उसके पास इतना धन था कि उसे काम पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन आर्यन के चुराए हुए सामान में से राजा की एक माला बेचने जा ही रहा था कि रास्ते में उसके जेब से वो माला गिर जाती है और तभी एक आदमी देख लेता है और सोचता है, ये माला तो राजा की लग रही है, इसके पास कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो, ये माला तुम्हारे पास कैसे आई? कहाँ से लाए? जवाब दो। आर्यन बहुत डर जाता है और डरते डरते बोलता है, वो तो मैं दूसरे गांव से लेकर आया हूँ। वो माला यहाँ की नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, झूठ बोलता है। चल महाराज के पास, वही बताएंगे कि माला तेरी है या नहीं। वो आदमी आर्यन को लेकर राजा के पास पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा उस माला को देखकर ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं, ये माला तेरी नहीं, मेरी है। और इस माला के साथ महल में से और भी सामान चोरी हुआ है और वो भी सामान तुमने ही चोरी किया है। बहुत दिनों से महल में और गांव में चोरी हो रही है। तू ही है जो आज तक हमारी नज़र से बच रहा था। यही नहीं महाराज, इसके वजह से मीना की बेटी ने आत्महत्या कर ली और बेटी के खोने का दुख माँ बाप को देखा नहीं गया, वो भी चल बसे। आर्यन सर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। उसे पता था उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। राजा को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो और कल सुबह होते ही इसे फांसी दे दो। इसके लिए यही सजा है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो, हम उसे पूरा कर देंगे। कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आज की रात बंदी बनकर कारागृह में नहीं रहना चाहता। मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत होशियार हो।
ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। बहुत हो गया, तुम अब बच नहीं सकते, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें खुली हवा में रहना है ना, तो ठीक है, लेकिन हमारे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर रात हो जाती है। आर्यन उन आदमियों के साथ बाहर घूमता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी कहीं जा रही होती है। आर्यन उन्हें देखकर पूछता है, अरे अम्मा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं बेटे, ना रहने को घर है ना खाने को रोटी। हम माँ बेटी बहुत लाचार हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हैं। ये मेरी बेटी माया है। इसके पति ने हमें दहेज के लिए बहुत सताया, पैसों के लिए इसे बहुत मारपीट करता था। हम उसके पैसों की ज़रूरत पूरा ना कर सके तो उसने मेरी बेटी को तलाक देकर छोड़ दिया। मुझसे तो इस उम्र में कोई काम नहीं होता। बेटी काम करने जाया करती तो लोग उस पर बुरी नज़र रखने लगे। इसके पिताजी का देहांत हो गया। इतना कर्ज था कि मकान और खेत बिक गए। हम माँ बेटी का अब कोई नहीं है। अम्मा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि तुम माँ बेटी जिंदगी भर आराम से खा सको। तुम्हें कभी किसी के यहाँ काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रास्ता है बेटे? तुम्हें उसके बदले तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। बुढ़िया चौंक पड़ जाती है। शादी करनी पड़ेगी? लेकिन तुम हो कौन? मैं ऐसे कैसे शादी करा दूं? मैं एक अपराधी हूँ। कल सुबह मुझे फांसी होने वाली है और मुझे अभी इसी वक्त एक रात के लिए तुम्हारी बेटी से शादी करनी है और एक रात के लिए उसका पति बनना है। होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? एक अपराधी हो और कल फांसी भी होने वाली है, और ये जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं? कभी नहीं। बेटी चल यहाँ से। सोच लो अम्मा, अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ दरदची ठोकर खाती फिरोगी। मैं इतना धन दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा क्या है, मैं तो कल मर जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी का भला हो जाएगा। वो सारा धन तुम्हें मिल जाएगा। सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाती है। क्या करें माँ, तुम्हें क्या लगता है? बेटी, मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। आज रात की ही तो बात है। इसके बदले में हमें बहुत सारा धन देने वाला है। हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद हमें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। वैसे भी इसको कल फांसी हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें हमारा ही भला है। फिर वो बूढ़ी अम्मा आर्यन से कहती है, लेकिन एक बात बताओ, तुम आज रात के लिए शादी क्यों करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे जीवन में अब बचा क्या है? तुम्हें तो कल फांसी हो जाएगी। फिर तुम्हें एक रात के लिए शादी क्यों करनी है? क्योंकि तुम्हारी बेटी से शादी करके अपनी संतान इस दुनिया में लाना चाहता हूँ, और ये तुम्हारी बेटी के बिना संभव नहीं है। इसलिए मुझे आज ही शादी करनी होगी, ताकि आज रात मैं तुम्हारी बेटी के साथ रह सकूं। मेरे पास आज रात का ही समय है। लेकिन तुम अपनी संतान इस दुनिया में लाना क्यों चाहते हो? उसे तो तुम कभी देख भी नहीं पाओगे, फिर भी क्यों? अम्मा, वो एक राज की बात है। बस मुझे मेरी संतान को इस दुनिया में लाना है, और मैंने धन कहाँ छुपाया है वो भी मैं तुम्हारी बेटी को बता दूंगा। अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। फिर वैसे ही हालात में दोनों की शादी करवाई जाती है और आर्यन एक रात के लिए उस अम्मा की बेटी माया के साथ रहता है और दूसरे दिन आर्यन को फांसी भी हो जाती है। फिर वो अम्मा और माया आर्यन के बताए हुए जगह से धन निकाल लेते हैं और इतना सारा धन देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इतना धन तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। माया, देख रही हो? हाँ अम्मा, अम्मा इसमें तो हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने आर्यन की बात मानकर अच्छा ही किया। खुद तो मर गया बेचारा, एक रात के बदले इतना धन देकर गया है कि हमारी सारी मुसीबत जिंदगी भर के लिए मिट गई। दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और एक आलीशान घर में रहने लगती हैं। कुछ ही दिनों में माया गर्भवती भी हो जाती है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों माँ बेटी खुशी से रहने लगती हैं। उन्हें कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन अम्मा सोचती है, बेटी, मैं जानती हूँ हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक चिंता खाई जा रही है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो तुम्हारा साथ कब तक दे पाऊंगी।
बेटी, तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हारा साथ निभाए, जो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे, उसे पिता का प्यार दे। मुझे लगता है माया, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपने आंखों के सामने तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ ताकि मैं निश्चिंत हो सकूं। फिर मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम क्या कहती हो बेटी? शायद तुम सही कह रही हो माँ। मुझे अपने लिए ना सही लेकिन इस बच्चे के लिए शादी करनी पड़ेगी। इसे समाज के सामने उसके पिता का नाम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को लोग इसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसके पिता तो कब के ही चल बसे। ये बड़ा होकर पूछेगा तो मैं ऐसे क्या कहूँगी? इसे पिता का प्यार मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह एक आदमी माया के घर आता है। अम्मा नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है। मुझे कमला चाची ने भेजा है आपसे मिलने। अम्मा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाँ बेटे, मुझे कमला ने बताया था तुम्हारे बारे में। बोल रही थी कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। अच्छा बेटा, तो तुम्हें चाची ने बच्चे के बारे में भी बता ही दिया होगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ, मुझे सब पता है और आप फिक्र ना करें अम्मा। मैं आपकी बेटी और बच्चे को अच्छे से संभाल लूँगा, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। आप निश्चिंत रहिए, मुझे दोनों को अपनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूँ। बेटा, मेरी एक शर्त है। हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ अम्मा, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ रहने के लिए भी तैयार हूँ। बस आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है और विक्रम माया के घर घर जमाई बनकर रहने लगता है। फिर एक दिन माया अपने अम्मा के साथ बाहर जा रही होती है तो विक्रम से कहती है, मुन्ना कमरे में सोया है, उसका ध्यान रखना। मैं और अम्मा बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने बोतल में दूध भर कर रखा है, अगर मुन्ना उठ जाए तो उसे पिला देना। हाँ माया, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं हूं ना, मैं मुन्ना का अच्छे से ख्याल रख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। माया और अम्मा के जाने के बाद विक्रम सोचता है, बड़ी आई, मुन्ना का ख्याल रखना। मैं क्या तुम्हें कोई आया नजर आ रहा हूँ जो तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा? बोल के तो ऐसे गई है जैसे मैं इसके बाप का नौकर हूँ। पता नहीं किसका बेटा पाल रही है। मुझे तुझ में और तेरे बच्चे को पालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो तेरी दौलत में दिलचस्पी है। तेरी दौलत के लिए ही तो मैंने तुझसे शादी की थी, नहीं तो मैं एक बच्चे वाली शादीशुदा औरत से शादी करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तेरी दौलत पाने के लिए शादी की है। मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब तुम दोनों बाहर निकलो और मुझे सब कुछ चुराने का मौका मिल जाए। आखिरकार आज मुझे मौका मिल गया। अच्छा मौका है, सारा सामान लपेट के यहाँ से भाग जाता हूँ। विक्रम सारा सोना और पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद माया घर आती है। अपने कमरे में जाकर देखती है तो विक्रम नहीं रहता। वो विक्रम को पूरे घर में देखती है, विक्रम कहीं नजर नहीं आता। फिर उसकी नज़र तिजोरी में पड़ती है तो उसे धक्का सा लगता है। वो अपनी माँ से कहती है, अम्मा ये क्या हो गया? तिजोरी तो पूरी खाली है और विक्रम घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वो धोखेबाज निकला। उसने हमें धोखा दिया है। उसने मुझसे शादी हमारी दौलत पाने के लिए की थी। वही मैं सोचूं, अम्मा ये घर जमाई बनने के लिए इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गया? हम तो लुट गए माँ, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मैंने तो तेरे भले के लिए सोचा था बेटी, कि मेरे बाद तुझे सहारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो धोखेबाज निकलेगा। उसने तो हमें बर्बाद करके छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी को सदमा सा लग जाता है। अम्मा ये बात सहन नहीं कर पाती, उसे दिल का दौरा आ जाता है और वो मर जाती है। माया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। एक तरफ उसका पति विक्रम उसे धोखा देकर चला जाता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ भी उसका साथ छोड़ देती है। हे भगवान, मेरी किस्मत कितनी फूटी है। कुछ दिनों की खुशी देखकर तूने वो खुशियाँ छीन ली। अब मेरे पास ना पैसे का सहारा है, ना मेरी माँ का और ना ही मेरे पति का। इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मन तो कर रहा है कि आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे मेरे बच्चे के लिए हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं आत्महत्या कर लूंगी तो इस बच्चे का क्या होगा? मुझे इसके लिए जीना ही पड़ेगा। माया एक झोपड़ी में रहने लगती है और लोगों के घर में काम करने लगती है। बच्चा बड़ा होते जाता है। माया लोगों के घर में काम करके बहुत मेहनत करके उस बच्चे ईशान को पालती है। ईशान बड़ा हो जाता है। ईशान के संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो लोगों की हमेशा मदद करता है। उसमें बहुत अच्छाई होती है। दिन बीतते चले जाते हैं। माया बीमार रहने लगती है। एक दिन माया बहुत बीमार पड़ जाती है।
वो ईशान से कहती है, बेटे ज़रा इधर तो आना, मेरे पास बैठ, मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मुझे लगता है अब मैं तेरा साथ ज़्यादा दिन तक नहीं निभा पाऊंगी, पता नहीं कब मेरी सांस थम जाए। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? तुझे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तू ही ऐसे बात करेगी तो मेरा क्या होगा? तू मेरे लिए सब कुछ है माँ, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। तू ऐसी बातें मत कर। पता नहीं ईशान बेटे, भगवान की क्या मर्जी है, लेकिन मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है बेटे। मैंने तुझे आज तक ये बात नहीं बताई है, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। तुम्हारे पिताजी एक चोर थे, वो बहुत बड़े ठग थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लोगों की बहुत बद्दुआ ली है। ये क्या कह रही हो माँ? मेरे पिताजी चोर थे, लेकिन चोरी करना तो बुरी बात है ना? फिर वो चोरी क्यों किया करते थे? पता नहीं बेटा, मेरी उनसे मुलाकात उनके अंतिम समय में ही हुई, ऐसा समझ लो। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन चोरी के चलते उन्हें राजा से फांसी की सज़ा मिली थी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब एक बाबा ने उनकी मुक्ति के लिए एक उपाय बताया था, जो आज मैं तुझे बता रही हूँ। आज तक तुम्हारे पिता की आत्मा भटक रही है, उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें इतने अच्छे संस्कार मिले कि तुम पाप से दूर रहो और सत्य मार्ग पर चलो, और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पिताजी के पापों से कहीं ज़्यादा हों। और जिस दिन तुम राजा बनोगे और फिर उनका पिंडदान करोगे, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। बेटा, तुम्हें कभी जीवन में राजा बनने का मौका मिले, तब तुम अपने पिता का पिंडदान कर देना, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। मुझे नहीं पता बेटा ये कैसे संभव है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे यही बात कही थी कि एक दिन तुम राजा अवश्य बनोगे और उनका पिंडदान करोगे। ईशान को ये सारी बातें सुन सदमा सा लग जाता है, और इतना कहकर माया अपना दम तोड़ देती है। अब ईशान बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। हे ईश्वर, तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे बस मेरी माँ का सहारा था, तूने वो भी छीन लिया। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। पिताजी को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके पाला है, बहुत समस्याओं का सामना किया है। मैं तो पूरी तरह से अनाथ हो गया हूँ, अब मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा माँ? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा का बेटा खेल रहा होता है, तभी एक सांप आकर उसे डसने वाला होता है। ईशान देख लेता है। ईशान दौड़ लगाकर उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता उस बच्चे को। आखिर सांप काट ही लेता है। राजा अपना बेटा खो देता है। राजा को बहुत दुख होता है। राजा 2 दिन बाद ईशान को अपने महल में बुलाता है और उससे कहता है, बेटा, मैंने देखा था तुमने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे की जान बचानी चाहिए। तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और मैं जानता हूँ तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो मैंने भी मेरा बेटा खो दिया है। आज से तुम मेरे बेटे हो। अपने आप को आज से अनाथ मत समझना। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बेटे की जगह देता हूँ। मेरे बेटे के सिवा और कोई संतान नहीं है। आज से तुम मेरी संतान हो। राजा ईशान को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेता है, और फिर एक दिन राजा की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ईशान राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर ईशान को उसकी माँ की बात याद आती है। तो भगवान ने इस उद्देश्य से मेरा जन्म करवाया था, ताकि मैं मेरे पिताजी का पिंड दान कर उन्हें मुक्ति दिला सकूं। भले ही मेरे पिताजी कैसे भी हों, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करना होगा। मुझे उनको मुक्त दिलानी होगी। फिर ईशान पिंडदान करता है और उसके पापा को भी मुक्ति मिल जाती है।